Assalamu alaikum, dear students. I am your physics instructor Kiramat Khatak. In today's lecture, I will discuss the topic from class 9th physics and the title of this topic is power. तो आज हम पावर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप इसकी डिफिनीशन को समझो। एक बंदा कितने टाइम में कितना काम करता है, ये उसकी क्या है, पावर है। या एक बंदा या एक मशीन कितने टाइम में एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे टाइम में कितनी कन्वर्ट करता है, ये उसकी क्या हो गई, पावर। मैं आपके सामने बोल रहा हूं, मैं कितने टाइम में कितनी केमिकल एनर्जी साउंड में कन्वर्ट करता हूं, ये मेरी क्या है, पावर। या मेरे ऊपर दो लाइट्स लगे हैं एनर्जी सेवर के, उसके ऊपर लिखा होता है 15 वाट, 100 वाट, 50 वाट। तो ये 15 वाट या 100 वाट, ये इनकी क्या है, पावर। इसका मतलब क्या है कि ये इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट प्लस हीट में क्या करती है, कन्वर्ट करती है। आपके घरों में ये जो आयरन है इस्त्री वो पड़ी होगी, उसके ऊपर भी लिखा होता है कि 100 वाट 120 वाट। इस 100 और 120 वाट का मतलब क्या है कि ये इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरे फॉर्म में क्या करती है, कन्वर्ट करती है। अब पावर की जो डिफिनीशन है वो है रेट ऑफ डूइंग वर्क या एनर्जी पर यूनिट ऑफ टाइम। अब इस डिफिनीशन का मतलब क्या है? इस डिफिनीशन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक मशीन है, ये कितने टाइम में कितना काम करती है, इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। या एक मशीन है, या एक इस्त्री है, या एक बल्ब है, या एक गाड़ी है, या एक पेट्रोल इंजन है, या एक डीजल इंजन है, वो कितने टाइम में एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है, या कितने टाइम में कितना काम करता है, ये बेसिकली उसकी क्या है, पावर है। पावर के मुख्तलिफ डिफिनीशन है, लेकिन सबसे सिंपल जो डिफिनीशन है वो है वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। पावर की जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम किससे करते हैं, पी से। जहां पर भी आप फिजिक्स में पी देख लो तो इसका मतलब ये क्या है, पावर है। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम या एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क डिवाइडेड बाय टाइम का मतलब ये है कि कितने टाइम में आप कितना काम करते हो। एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम का मतलब क्या है, कितने टाइम में एनर्जी आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। P इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय T। W हमने वर्क के लिए इस्तेमाल किया है, T हमने टाइम के लिए। एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, एनर्जी हमने E के लिए इस्तेमाल किया है, टाइम हमने T के लिए इस्तेमाल किया है। यूनिट ऑफ पावर, पावर की यूनिट क्या है, वाट, और वर्क की यूनिट जूल, और टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। तो जूल डिवाइड बाय सेकंड किस चीज के बराबर है, वाट के बराबर है। ये मेरे पास बहुत ही छोटी यूनिट है। अच्छा, अब अगर आप 1 वाट जो है उसको फाइंड करना चाहते हो कि पावर 1 वाट कब होगी, तो अगर आप वर्क करते हो 1 जूल और टाइम कितना लेते हो 1 सेकेंड, तो आपके पास पावर कितनी होगी, 1 वाट। अब इसके बाद अगर इससे आप बड़ी यूनिट देखना चाहते हो तो वो है किलो वाट। इसमें किलो जो है वो एक प्रीफिक्स है, और आप सबको पता है प्रीफिक्स जो है वो किलो 10 की पावर 3 के बराबर है, 1000 के। तो 1000 वाट किस चीज के बराबर है, 1 किलो वाट के। इसमें के हमने 1000 के लिए लगाया है, और वाट W जो है वो हमने वाट के लिए लगाया है। तो किलो वाट जो है वो 1000 वाट के बराबर है। इसके बाद है इसकी दूसरी यूनिट, वो है हार्स पावर। आपने बहुत सारे समरसेबल की मशीनों के ऊपर देखा होगा कि कितने हार्स पावर की है। तो हार्स पावर जो है ये भी पावर की एक यूनिट है। 1 हार्स पावर जो है वो बराबर है 746 वाट। और ये कोहार्ट बोर्ड के पेपर में आया भी था, ये एक MCQs भी आया था कि 1 हार्स पावर जो है वो किस चीज के बराबर है, 746 वाट। अब अगर आप हार्स पावर जो है उसको वाट में देखना चाहते हो तो सिंपल यहाँ पे 746 के ऊपर इसको डिवाइड करो, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 1 वाट, और वो बराबर है 1 हार्स पावर डिवाइडेड बाय 746। अब इसके बाद आपके पास है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर जो है इसको हम BTU भी कहते हैं। ये एक कमर्शियल यूनिट है, और इसको हम इस इक्वेशन से निकालते हैं, P इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय T। अगर दोनों साइड पे मैं T मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां से T और T कैंसल, E इज इक्वल टू P क्रॉस T। और यहां पे पावर मैंने कितना लिया है, किलोवाट। किलो किस चीज के बराबर है, 1000,
और टाइम मैंने लिया है आवर। आवर में कितने सेकंड है 3600। जब 1000 को मैं 3600 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो इनसे मेरे पास आता है 3.6 मेगा जूल। और ये इनकी क्या है, बहुत ही जो है बड़ी यूनिट है।